हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो बच्चों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे यूनिट 3 गुड फूड। तो इसमें सबसे पहले आपको दी गई है पिक्चर रीडिंग। ठीक है, नीचे आपको कुछ पिक्चर्स दी गई है, ये आपको रीड करना है। देखिए बच्चों, जैसे पिक्चर 1 में आपको क्या दिखाया गया है, इसमें आपको एक खेत दिखाया गया है। यहाँ खेत दिख रहे हैं ना आपको, जिसमें एक औरत खेतों में फसल काट रही है। ये रही औरत जो कि खेतों में फसल काट रही है। और क्या दिखाया गया, और फसल एक टोकरी में वो इकट्ठा कर रही है। ठीक है, ये देखिए इसके हाथों में टोकरी भी है। यहाँ पर ये पूरा हार्वेस्ट करके ये गाड़ी में उसको लोड कर रहे हैं। तो गेहूं से क्या कर रहे हैं, ये गेहूं खेत से काट कर बोरी में रख दिया और फिर उसको ट्रक में भर दिया। देखिए यहाँ पर ये गेहूं, खेत से गेहूं काटा, उसको फिर बोरी में रखा, फिर बोरी में रखकर फिर ट्रक में लोड कर दिया। और देखिए यहाँ पर एक आपको बीजू का भी दिखेगा। ठीक है, जिसको मानव रूपी पुतला कहते हैं। ये खेत में एक बीजू का भी है। चलिए पिक्चर नंबर 2 में चलते हैं। अभी पिक्चर 2 में आपको क्या क्या दिख रहा है, ट्रक फैक्ट्री में आ जाता है। ये देखिए ट्रक यहाँ पर फैक्ट्री में आ गया। ठीक है, उसके बाद जो गेहूं की बोरियां हैं उनको नीचे उतार रहे हैं लोग। उसके बाद एक मशीन लगी हुई है, देखिए यहाँ पर, जिसमें गेहूं पिसकर बाहर आ रहा है। उसके बाद से यहाँ मशीन में गेहूं डाले जा रहे हैं, ये पिसकर आटा बनकर यहाँ पर बाहर आ रहा है, आपको दिख रहा है। और फिर वो आटा वापस बोरियों में पैक किया जा रहा है। ठीक है, अलग अलग जगह भेजने के लिए, पार्सल करने के लिए। तो चलिए इमेज 1 इमेज 2 हो गई आपकी। पहले इमेज देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर्स मैंने देखिए 1 बाय 1 आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स एक साथ कर रखे हैं। ये इमेज 3 में क्या है आपके बच्चों, देखिए यहां पर एक आदमी दिख रहा है आपको, जिसने हरे रंग की शर्ट पहनी है। गेहूं की बोरी वो क्या है, जो ग्रोसरी स्टोर है वहां से उठाता है। ये देखिए ये गेहूं की बोरी उठाई हुई है, ग्रीन शर्ट वाला आदमी दिख रहा है ना आपको। पिक्चर नंबर 4 में आपको क्या दिख रहा है, ये रही पिक्चर नंबर 4। इसमें वही आदमी आटा गूंथ रहा है, ग्रीन शर्ट वाला। देखिए इस आटे को ये गूंथ रहा है इसको, और औरत उससे रोटियां बना रही है। तो चलिए पिक्चर नंबर 5 में आ जाते हैं। पिक्चर नंबर 5 में उनकी जो बेटी है वो मजे लेकर उन रोटियों को खा रही है। तो बच्चों इस पूरी जर्नी में, ये जो पिक्चर से आपको समझाया गया है, इसमें आपको ये बताया गया कि कैसे फूड खेतों से लेकर आपकी थाली तक खाना कैसे पहुंचता है। ठीक है, उसकी जर्नी आपको बड़े ही अच्छे से यहाँ पर दिखाई गई है। तो चलिए अभी जो इन बिटवीन क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो इनको आप साथ के साथ लिखते चलिए, मैं आपको बताता चलता हूँ। लुक एट द पिक्चर्स एंड आंसर। पिक्चर हमने सारी देख ली है, अब इनके हम 1 बाय 1 आंसर देंगे। तो व्हाट कैन यू सी इन पिक्चर 1। पिक्चर 1 में हमने क्या देखा, तो हमारा आंसर है आफ्टर हार्वेस्टिंग। देखिए फसल काटने के बाद में फूड ग्रेन्स आर लोडेड इन द पिकअप ट्रक इन सेक्स। सेक्स होते हैं बच्चों बोरे। तो जो फूड ग्रेन्स हैं हार्वेस्टिंग के बाद में वो बोरों में भरकर ट्रक में लोड कर दिए गए। यही है ना हमारा पिक्चर 1 में, मैंने आपको डिटेल में बताया था, बट एक्चुअल में तो यही हुआ। कम टू 2, लुक एट द पिक्चर 2। व्हाट इज द मैन डूइंग विद द वीट। वीट के साथ में आदमी क्या कर रहा है, तो हमारा आंसर है बच्चों, द मैन इज अनलोडिंग द फूड ग्रेन फ्रॉम द ट्रक। ट्रक से फूड ग्रेन को अनलोड कर रहा है। एंड इट इज आल्सो शोन ए मैन इज स्टैंडिंग बाय द ग्राइंडिंग मशीन। आपको ग्राइंडिंग मशीन के पास भी एक आदमी खड़ा दिख रहा था पिक्चर 2 में, और ग्राइंडिंग द व्हीट फ्लोर, जो कि जो गेहूं का आटा है उसको पीस रहा है। यही कर रहा था ना वो। चलिए लुक एट पिक्चर 4। अब पिक्चर 4 में आपको देखना है हु आर दे, वे कौन है, एंड व्हाट आर दे डूइंग, और वे क्या कर रहे हैं। तो बच्चों इसका हमारा आंसर है इन पिक्चर नंबर 4 देयर इज ए मैन एंड ए वोमन। पिक्चर 4 में आपको देखिए मैन वोमन दिख रहे हैं। द मैन इज नीडिंग फ्लोर, नीडिंग मतलब आटे को गूंथना, आदमी आटा गूंथ रहा है। एंड द वोमन इज मेकिंग चपाती, और औरत क्या कर रही है, चपाती बना रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द गर्ल डूइंग इन द लास्ट पिक्चर। लास्ट पिक्चर में गर्ल आपको क्या करती दिख रही है, तो हमारा आंसर है द गर्ल इज ईटिंग फूड कुक्ड बाई हर पेरेंट्स। जो उसके पेरेंट्स ने खाना बनाया है उसको वो मज़े से स्वाद लेके खा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू हैव अलोंग विद
चपाती। तो आप चपाती के साथ में क्या खाते हो? देखिए आंसर है आई ईट वेजिटेबल्स, दैट इज भाजी, और लेंटिल्स दैट इज दाल एंड करी। क्या खाते हैं जनरली हम चपाती के साथ में? या तो वेजिटेबल्स खाते हैं सब्जी, या फिर लेंटिल्स दाल खाते हैं, या फिर करी खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैव यू सीन ए फील्ड, क्या आपने खेत देखा है? व्हाट वाज ग्रोइंग देयर, वहाँ पर क्या उग रहा था? स्पीक अबाउट इट, उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए बच्चों आंसर हमारा है यस। हाँ, खेत लगभग आपने सभी ने देखा होगा फील्ड। आई हैव सीन ए फील्ड, मैंने एक खेत देखा था। कैबेज, कैलीफ्लावर एंड बोटल गार्ड वर ग्रोइंग इन द फील्ड। तो वहाँ पर कैबेज, कैलीफ्लावर, बोटल गार्ड ग्रो कर रहे थे, उग रहे थे। आपने कुछ और देखा है तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं इस आंसर की जगह पर बच्चों। तो चलिए अभी हम अपना देखिए चैप्टर का नाम है हमारा बिग लड्डू, बड़ा लड्डू। ठीक है, लेटस रिसाइट। चलिए ये पोयम है, इसको पढ़ते हैं हम। इफ ऑल द लड्डूज वर वन लड्डू, ओह वाट ए बिग लड्डू इट वुड बी। अगर हम सभी लड्डुओं को मिलाकर एक लड्डू बना दें तो कितना बड़ा लड्डू बन जाएगा। इफ ऑल द चिल्ड्रन वर वन चाइल्ड, अगर सभी बच्चे मिलकर एक ही बच्चा बन जाए। ओह वाट ए बिग चाइल्ड दैट कैन बी, अरे वो कितना बड़ा बच्चा बन जाएगा। इफ ऑल द सीज वर वन सी, अगर जितने भी ये सी हैं आपके सारे समुद्र मिलकर एक ही समुद्र बन जाए। ओह वाट ए बिग सी इट वुड बी, तो ये कितना कितना बड़ा समुद्र बन जाएगा एक ही, फिर अगर ये सारे मिलके एक ही बन जाएंगे तो। ठीक है, देन इफ द बिग चाइल्ड पिक द बिग लड्डू, और तब अगर एक बड़ा बच्चा, जो बड़ा बच्चा बना है वो एक बड़ा लड्डू उठाता है, ठीक है, उसको पिक करता है। देखिए जैसे यहाँ पे आपको लड्डू दिखाया गया है, कितना बड़ा लड्डू, सारे लड्डू मिलकर जो बने हैं। एंड थ्रू इट इनटू द बिग सी, और सारे सी को मिलाकर जो बिग सी बना है उसके अंदर उसको फेंक देता है। तो ओ वाट ए बिग स्प्लैश इट वुड बी, तो कितनी दूर तक पानी की जो छप छप है इधर उधर बिखर जाएगा पानी कितनी दूर तक। ठीक है, अगर वो बड़ा बच्चा उस बड़े लड्डू को बड़े समुद्र में फेंक देता है। ठीक है बच्चों, तो इसका यही है कि अगर सभी लड्डू को मिलाकर एक लड्डू बना दें तो कितना बड़ा लड्डू बन जाएगा। अगर सभी बच्चे मिलकर एक ही बच्चा बन जाए तो कितना बड़ा बच्चा बन जाएगा। अगर सभी नदियों को मिलाकर सभी सीज को मिलाकर एक सी बना दें समुद्र, तो कितना बड़ा समुद्र बन जाएगा। ठीक है, और अगर एक बड़ा बच्चा उस बड़े लड्डू को उठाता है और उसको बड़े लड्डू को समुद्र में फेंकता है तो कितनी दूर तक पानी स्प्लैश होगा, बिखर जाएगा, छप छप करेगा। तो देखिए यहाँ पर आपको न्यू वर्ड्स दिए गए हैं। सी क्या होता है बच्चों? समुद्र होता है, ओशियन। और स्प्लिस स्प्लैश, ठीक है, स्प्लिस स्प्लैश आपके लिए दिया गया है। स्प्लिस स्प्लैश होता है छप छप, ठीक है, जिसको आप छप छप बोलते हो। पानी जब ऊपर उठेगा तो छप छप करके वो उठेगा, जब लड्डू फेंकेगा तो ये होता है। तो चलिए अभी इस चैप्टर के देखिए आपको बड़ा बच्चा दिखाया गया है। इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स हम बच्चों कवर करेंगे वन बाय वन। तो चलिए बच्चों लेट अस थिंक, ये ऊपर आंसर मैंने लिख रखे हैं क्योंकि जगह कम थी। तो चलिए पहला क्वेश्चन है हैव यू सीन ए बिग लड्डू, क्या आपने एक बहुत बड़ा लड्डू देखा है? एंड हाउ बिग वाज इट, वो कितना बड़ा था? एंड डिड यू ईट इट ऑल बाय योर सेल्फ, क्या आपने खुद ने अकेले ने वो पूरा खा लिया? टेल योर फ्रेंड अबाउट इट, अपने दोस्तों को इसके बारे में आपको बताना है। तो आंसर है बच्चों पहले का यस, आई सो ए बिग लड्डू वंस एट ए वेडिंग, मैंने एक बहुत बड़ा लड्डू एक बार शादी में देखा था। इट वॉज एज बिग एज माई हैंड, ये मेरे हाथ जितना बड़ा था। आई कुडंट ईट इट बाई माई सेल्फ, मैं इसे खुद से नहीं खा पाया। सो आई शेयर्ड इट विद माई कजिन, मतलब मैं इसको अकेला नहीं खा पाया, इसलिए मैंने अपने कजिन के साथ में इसको शेयर किया। वी हैड सो मच फन ईटिंग इट टुगेदर, हमने इसको एक साथ खाकर बहुत मज़ा किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हैव यू इटन एनीथिंग दैट इज़ वेरी बिग, क्या आपने कोई ऐसी चीज़ खाई है जो कि बहुत बड़ी हो? एंड वाट वाज इट, और वो क्या थी? टॉक अबाउट इट, उसके बारे में आपको बात करना है। ठीक है, तो चलिए हमने यहाँ पे इसका भी आंसर आपके लिए लिख रखा है यस। हाँ, आई एट ए जायंट पिज्ज़ा वंस विद माई फैमिली, लगभग आप सभी ने जायंट पिज्ज़ा खाया होगा। तो एक बार मैंने
अपनी फैमिली के साथ में जायंट पिज्ज़ा, बहुत बड़ा पिज्ज़ा खाया था। इट वाज ह्यूज, ह्यूज होता है बड़ा, ये बहुत बड़ा था। इट हैड लोट्स ऑफ चीज एंड टॉपिंग्स, इसमें बहुत सारी चीज़ और टॉपिंग्स थी। तो वी ऑल सेट अराउंड द टेबल एंड एंजॉयड ईटिंग द बिग स्लाइस टुगेदर, हम सारे टेबल के चारों ओर बैठ गए और सबने बड़े बड़े स्लाइस एंजॉय किए। इट वाज यमी, ये बहुत स्वादिष्ट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डिफरेंट काइंड्स ऑफ लड्डूज हैव यू ईटन, आपने कितने अलग अलग तरह के लड्डू खा रखे हैं वो आपको यहाँ पर बताना है। तो आंसर है, लगभग सभी ने बच्चों ये खाए होंगे। आई हैव ईटन मैनी काइंड ऑफ लड्डूज, मैंने बहुत सारी तरह के लड्डू खाए हैं। आई लव बेसन लड्डू, मुझे बेसन लड्डू पसंद है। मुझे बेसन लड्डू, कोकोनट लड्डू, मोतीचूर लड्डू और बूंदी लड्डू ये सब पसंद है। यहाँ फुल स्टॉप आएगा बेटा आपका। और ईच वन इज सो टेस्टी एंड स्वीट, हर एक बहुत स्वादिष्ट और मीठा होता है। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस के आपके आंसर्स यहाँ पे हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर नेम ए फ्यू थिंग्स दैट आर राउंड इन शेप, उन चीज़ों के आपको नाम लिखने हैं यहाँ पर। ठीक है, जो चीज़ें शेप में राउंड होती हैं। कैन यू ईट ऑल ऑफ देम, क्या आपने वे सभी चीज़ें खाई हैं। राइट देम इन द करेक्ट कॉलम, उनको आपको करेक्ट कॉलम में लिखना है। एक तो वो दैट कैन बी ईटन, जो आपने राउंड चीज़ें खाई हैं, और दूसरी दैट कैन नॉट बी ईटन, जो आपने राउंड देखी तो है लेकिन खाई नहीं है। ठीक है, जो खाई नहीं जा सकती। एक तो जो खाई जा सकती है, दूसरी जो नहीं खाई जा सकती। देखिए लड्डू भी राउंड होता है आपका, आप उसको खा सकते हैं। बॉल भी आपकी राउंड होती है बट उसको आप नहीं खा सकते। ठीक है बच्चों, ऑरेंज आपका राउंड होता है, इसको आप खाते हैं। सन भी हमारा राउंड होता है बट इसको हम नहीं खा सकते। चपाती भी हमारी राउंड होती है, इसको हम खा सकते हैं। व्हील भी हमारा राउंड होता है बट इसको भी हम नहीं खाते हैं। पिज्ज़ा हमारा राउंड होता है, इसको हम खाते हैं। और कोइन भी हमारी राउंड होती है, इसको हम नहीं खाते हैं। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, क्वेश्चन नंबर 5। द चाइल्ड थ्रू द बिग लड्डू इनटू द सी, देखिए जो आपको पोयम में आपने पढ़ा भी है कि जो बच्चा है उसने बड़ा लड्डू सी में फेंक दिया। न व्हाट डू यू थिंक हैपन टू द लड्डू, अब आप सोचिए कि लड्डू के साथ क्या हुआ होगा। तो बच्चों आंसर है हमारा, व्हेन द चाइल्ड थ्रू द बिग लड्डू इनटू द सी, जब बच्चे ने बड़ा लड्डू समुद्र में फेंका। आई थिंक इट मेड ए ह्यूज स्प्लैश, तो मैं सोचता हूँ कि तब बहुत ज़्यादा पानी ऊपर उछला होगा। द लड्डू वुड हैव हिट द वाटर विद ए बिग साउंड एंड लोट्स ऑफ वाटर वुड हैव स्प्लैश अप हाई, जब लड्डू पानी में गिरा होगा तो बहुत तेज़ी से एक ज़ोरदार आवाज़ आई होगी और लड्डू ने पानी को ऊपर की तरफ स्प्लैश किया होगा, बखेर दिया होगा। ठीक है, ऐसे ही होता है ना, जब आपका जैसे पानी का कोई पॉन्ड भरा हुआ है, उसमें आप पत्थर फेंकते हो तो क्या होता है, आवाज़ भी होती है और पानी ऊपर की तरफ स्प्लैश होता है। तो जब इतना बड़ा फेंका है तो बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ आई होगी और पानी भी बहुत तेज़ी से ऊपर उछला होगा। नाउ लेट अस स्पीक, चलिए अब आपको इस बोलना है। तो जीथू एंड मीना आर फ्रेंड्स, जीथू और मीना दोनों दोस्त हैं। मीना कैन नॉट सी प्रॉपरली, देखिए मीना जिस चश्मा भी लगा है उसको अच्छे से वो अच्छे से देख नहीं पाती है। इट वाज हर बर्थडे, आज अब ये है उसका जन्मदिन है। तो जीथू गिफ्टेड हर ए बॉक्स ऑफ मिक्स स्वीट्स, जीथू ने उसको मिक्स स्वीट्स का एक बॉक्स दिया है। सी फेल्ट द स्वीट्स एंड एक्साइटेडली पिक अप द बिग लड्डू, उसने क्या किया, उनको फील किया हाथों से और सबसे बड़ा लड्डू उठा लिया। नव सी सेड आई लव लड्डूज, अब उसने कहा कि मुझे लड्डू बहुत पसंद है। नव जीतू वाज सरप्राइज एंड आस्क हर, अब ये देख के जीतू सरप्राइज हो गया और उसने उससे पूछा। देखिए मिठाई के डब्बे में आपको बच्चों बहुत सारी मिठाइयाँ दिख रही होंगी, तो इसमें से उसने सबसे बड़ा लड्डू पिक कर लिया। हाउ डिड यू नो इट वाज ए लड्डू, तुमने ये कैसे जाना कि ये लड्डू ही है, तुम्हें दिखता तो अच्छे से है नहीं। नाउ थिंक एंड से व्हाट मीना आंसर्ड, अब आप खुद से सोचना है और आंसर देना है कि मीना ने जीतू को क्या आंसर दिया होगा। तो बच्चों चलिए आंसर हमारा है मीना रिप्लाइड, मीना ने रिप्लाई किया होगा, रिप्लाई किया आई कैन फील द राउंड शेप एंड द टेक्सचर, देखिए हाथों से मैं राउंड शेप जो है और उसका टेक्सचर जो है उसको फील कर सकती हूँ। तो लड्डूज आर साउंड नहीं राउंड, आर कर लेना। लड्डूज आर राउंड एंड यूजुअली हैव ए क्रम्बली टेक्सचर, तो लड्डू कैसे होते हैं, राउंड होते हैं
और उनका एक जो टेक्सचर होता है वो क्रम्बली होता है, थोड़ा सा आपने देखा होगा दाने 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 से उसके बने होते हैं, जो आप हाथ से फील करोगे तो आपको अलग से फील हो जाएंगे। आई रिकॉग्नाइज इट बाई फीलिंग इट विद माई हैंड्स, मैंने अपने हाथों से ही इसको पहचान लिया, ठीक है, अपने हाथों से इसको रिकॉग्नाइज कर लिया। नव लेट अस लर्न, चलिए अब इसको आप लर्न करिए। लड्डूज आर स्वीट, लड्डू कैसे होते हैं, मीठे, स्वीट होते हैं। कॉमनली इटन इन एवरी हाउस, और ये जनरली सभी घरों में खाए जाते हैं। राइट वर्ड दैट टेल अस अबाउट द लड्डू, अब आपको वे वर्ड लिखने हैं जो कि लड्डू के बारे में हमें बताते हैं, ठीक है। तो ये रे बच्चों वे वर्ड्स जो आपको लड्डू के बारे में बताते हैं। लड्डू कैसा होता है, स्वीट होता है, क्रम्बली होता है, फ्लेवरसम होता है, डिलीशियस होता है, होममेड भी होता है, घी होता है इसमें, राउंड होता है, यमी होता है, सुगरी होता है और फ्रेग्रेंट होता है। ये सारी की सारी क्वालिटीज है, डिस्क्राइबिंग वर्ड है लड्डू के जो उसमें होता है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नव लेट अस राइट, अब आपको लिखना है। तो इसमें एक क्वेश्चन है, फ्रेम ए फ्यू सेंटेंस यूजिंग द गिवन वर्ड्स। यहाँ पे आपको देखिए ये वर्ड दिए गए हैं, इनका यूज करके आपको सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। तो अब सेंटेंस मैंने आपके लिए बना रखे हैं, बट आप इनको अच्छे से ध्यान से देखिए ताकि नेक्स्ट टाइम आप खुद से बना सकें। मेरा मोटो आपका हेल्प करना है, ना कि आपको नकल करवाना और आपको सिखाना। तो जैसे प्ले होता है, तो वी लाइक टू प्ले आउटसाइड इन द गार्डन, हमें क्या है, बाहर गार्डन में खेलना पसंद है। तो प्लम क्या होता है, द प्लम ऑन द ट्री लुक्ड रिप एंड जूसी। देखिए प्लम कहाँ लगता है, पेड़ पे लगता है, जब वो पक जाता है तो कैसा दिखता है, वो पका हुआ दिख रहा है और जूसी दिख रहा है। अब क्लाउड, द फ्लफी क्लाउड ड्रिफ्टेड लेजली अक्रॉस द स्काई, जब आसमान में धीरे धीरे बादल इधर से उधर जाते हैं, फ्लफी मतलब ऐसे ही छितरे छितरे हुए से, जो कहीं कहीं सफ़ेद सफ़ेद से बादल आपको दिखते हैं, ठीक है। तो वो फ्लफी क्लाउड होते हैं, वो एक धीरे धीरे आकाश में, लेजीली मतलब सुस्त, ड्रिफ्टेड मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो पूरे आसमान में इधर से उधर ड्रिफ्ट करते रहते हैं। नो क्लॉक, द क्लॉक ऑन द वॉल चिम लाउडली, जो वॉल पे क्लॉक लगी है वो जोर से आवाज़ करती है। ब्लू, द स्काई इज, स्काई का कलर कैसा होता है, ब्लू होता है, द स्काई इज ब्लू। आप कुछ और भी लिख सकते हो, द कलर ऑफ माई, द कलर ऑफ माई आईज आर ब्लू, तो ब्लू पे तो आप बहुत सारे लिख सकते हो। द कलर ऑफ माई शर्ट इज ब्लू, द कलर ऑफ माई पैंट। तो इस तरह से बच्चों आप सेंटेंस डिफरेंट बना सकते हो। ब्लैंकेट, सी रैप हरसेल्फ इन ए वार्म ब्लैंकेट इन द कोल्ड। देखिए जब सर्दियाँ थी तो उसने क्या किया, खुद को एक वार्म ब्लैंकेट में, गर्म ब्लैंकेट में रैप कर लिया। मतलब रैप करना क्या होता है, जैसे आप खाना रैप करते हैं, आपकी मदर आपके लिए एल्युमिनियम फॉयल में या रैपिंग पेपर में, रैप मतलब चारों तरफ से ढक लेना, कवर कर लेना, ठीक है। चलिए इसमें बी है आपके लिए, मैच द फॉलोइंग, इनको आपको मैच करना है। यहां पर आपको एक तो दे रखा है मस्कुलाइन, ठीक है, और एक दे रखा है फेमिनाइन, मतलब एक मेल एक फीमेल, ठीक है बच्चों। तो मेल को फीमेल के साथ में आपको मैच करना है। जैसे कोक क्या होता है, मेल होता है मुर्गा, हैन क्या होती है, मुर्गी होती है। लोयन क्या होता है, शेर होता है, लोयनेस क्या होती है, शेरनी होती है। पीकॉक क्या होता है, मोर होता है, पीहन क्या होती है, मोरनी होती है। मेयर क्या होती है, मेयर क्या होता है, लेकिन यहां पर ये गलत है, मेयर घोड़ी होती है, हॉर्स घोड़ा होता है, ठीक है। सॉरी देखिए पूरी तरह से ये मेल फीमेल नहीं है। जैसे कोक क्या मुर्गा, हैन मुर्गी, लोयन शेर, लोयनेस शेरनी, क्योंकि इसमें मिक्सअप कर रखे हैं। पीकॉक आपका होता है मोर, पीहन मोरनी होती है, मेयर घोड़ी होती है, हॉर्स घोड़ा होता है, बुल आपका सांड होता है, काऊ गाय होती है, और ड्रेक आपकी बत्तख, और डक डक आपका वही बत्तख होता है, एक मेल बत्तख एक फीमेल बत्तख, ठीक है। तो ये भी आपका फिनिश हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेटस एक्सप्लोर, चलिए अब एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को और ज़्यादा। ए, लुक एट दीज ऑब्जेक्ट शोन हेयर, यहाँ पर जो आपको बच्चों ये ऑब्जेक्ट दिखाए गए हैं इनको आप ध्यान से देखिए।
कलेक्ट एंड पुट देम वन बाय वन इनटू ए टब ऑफ वाटर। अब ये सारी चीज़ें आपको खुद से लेनी है और पानी के टब में इनको वन बाय वन आपको डालना है, ठीक है। सी विच वन विल फ्लोट एंड विच वन विल सिंक। फ्लोट होता है तैरना, सिंक होता है डूबना, ठीक है। तो आप देखिए कौन सी चीज़ उस पर तैरती है पानी के ऊपर और कौन सी डूब जाती है। नव टिक द ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट एंड क्रॉस द ऑब्जेक्ट दैट सिंक। उस पर आपको टिक लगाना है इस तरह से, जो फ्लोट करेगा तैरेगा और जो सिंक हो जाएगा डूब जाएगा उस पर आपको क्रॉस लगाना है, ठीक है बच्चों। तो ए पीस ऑफ पेपर, देखिए जब पीस आप पेपर उसमें डालोगे पानी के टब में तो वो क्या करेगा, सिंक करेगा, फ्लोट करेगा, तैर जाएगा। स्मॉल स्टोन, जब छोटा पत्थर डालोगे तो वो क्या हो जाएगा, सिंक करेगा, वो उसमें डूब जाएगा। देखिए नेक्स्ट, जब एक ग्रीन लीफ डालोगे आप, वो भी उसमें ग्रीन लीफ पत्ता भी तैर जाएगा, फ्लोट करेगा। पेंसिल डालोगे, पेंसिल क्या हो जाएगी, सिंक करेगी, डूब जाएगी। इरेजर भी आपका डूब जाएगा, सिंक करेगा, ठीक है। फेदर, जो पक्षियों के पंख होते हैं वो भी आपके हल्के होते हैं, वो भी फ्लोट करेंगे। स्पून, स्पून आपकी भारी होती है, ये भी क्या हो जाएगा, ये आपका सिंक कर जाएगा, डूब जाएगी, ठीक है। देखिए ये आपको एक्टिविटी का दिखा रखा है टब, आपको टब लेना है, उसमें ये करके देखनी है, आप खुद भी करके इसको घर पे देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट है लेट अस लर्न। अब सीखते हैं कुछ। डिड यू नो दैट नॉट ओनली स्वीट्स बट ए फ्यू अदर डिशेस आर आल्सो प्रिपेयर्ड स्पेशली ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। तो क्या आप जानते हैं जब कोई त्यौहार होता है, फेस्टिवल होता है, तो उस पर केवल स्वीट्स ही नहीं बनाई जाती, उसके अलावा बहुत सारी डिशेस प्रिपेयर की जाती हैं, ठीक है। हैव यू हर्ड ऑफ खिचड़ी? क्या आपने खिचड़ी के बारे में सुना है? इट इज़ ए पॉपुलर डिश। ये खिचड़ी एक बहुत पॉपुलर डिश है। खिचड़ी इज यूजुअली कुक विद राइस एंड लेंटिल्स टुगेदर। लेंटिल्स होती है दाल। तो खिचड़ी किससे बनाई जाती है? आपने खाई भी होगी लगभग सभी ने। इंडिया में तो बहुत फेमस है, लगभग सभी लोग हर जगह ऑल ओवर द इंडिया सभी जगह खिचड़ी खाते हैं। ये राइस और दाल से मिलाकर बनाई जाती है। इट इज़ प्रिपेयर ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड आल्सो ईटन एज ए मील। ये फेस्टिवल के दौरान भी इसको बनाया जाता है और उसको खाने की तरह भी हम एज ए मील भी इसको खाते हैं बहुत बार। नो फेस्टिवल्स कीप अस कनेक्टेड विद नेचर एंड कल्चर। जो फेस्टिवल होते हैं, त्यौहार होते हैं, वो हमें नेचर और कल्चर के साथ में जोड़े रखते हैं। और एवरी ईयर वी सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल्स इन आवर कंट्री। हर साल हम अपने देश में बहुत सारे त्यौहार मनाते हैं। फेस्टिवल्स हेल्प अस स्टे टुगेदर। देखिए त्योहारों पे आपने देखा होगा बच्चों, सभी आपके जो घर परिवार में बाहर भी काम करता है उसकी छुट्टी रहती है, वो भी घर पे आ जाते हैं तब। तो ये क्या करते हैं, हमें सबको एक साथ लेके आते हैं। दे ब्रिंग हैप्पीनेस, जॉय एंड स्माइल्स। ये हमारे जीवन में खुशियाँ, आनंद और स्माइल लेके आते हैं, खुशी। तो खिचड़ी इज ए ट्रेडिशनल डिश प्रिपेयर्ड स्पेशली ड्यूरिंग द संक्रांति फेस्टिवल। खिचड़ी एक ट्रेडिशनल डिश है, ठीक है, जो कि मकर संक्रांति होता है 14 जैन को मनाया जाता है, उस पर बनाई जाती है स्पेशली। तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया प्रिपेयर खिचड़ी विद डिफरेंट वेरिएशंस। तो भारत के अलग अलग हिस्सों में जो खिचड़ी है अलग अलग तरीक़ों से बनाई जाती है, लाइक एडिंग वेजिटेबल्स और यूजिंग डिफरेंट लेंटिल्स। तो उसमें अलग अलग तरह के वेजिटेबल्स मिक्स किए जाते हैं और अलग अलग तरह की दालें उसमें मिलाकर खिचड़ी बनाई जाती है इंडिया में अलग अलग जगह। नव डिड यू नो दैट दिस फेस्टिवल इज आल्सो नोन एज द हार्वेस्ट फेस्टिवल। क्या आप जानते हैं कि इस फेस्टिवल को भी हार्वेस्ट फेस्टिवल कहते हैं? इट इज़ सेलिब्रेटेड टू थैंक द सन गॉड फॉर ए गुड हार्वेस्ट। ये जो सूर्य देवता भगवान हैं उनको समर्पित किया जाता है फेस्टिवल, ठीक है, उनको थैंक देने के लिए कि हमारी फसल अच्छी हो। तो इट इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स लाइक संक्रांति। ये अलग अलग नामों से जाना जाता है बच्चों, जैसे कि संक्रांति, पोंगल, लोहरी, बिहू और माघी संक्रांत, मकर संक्रांति, सकरात एंड मेघासाजी अक्रॉस द कंट्री। पूरे देश में अलग अलग इतने सारे नामों से ये मनाया जाता है, अलग अलग नाम अलग अलग है, मनाया तभी जाता है। नो फ्लाइंग काइट्स ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल इज आल्सो वेरी पॉपुलर। और मकर संक्रांति पे जो लोग क्या करते हैं, काइट उड़ाते हैं, पतंग। तो पतंग उड़ाना भी बहुत पॉपुलर है इस फेस्टिवल पे, ठीक है। तो चलिए अभी हम खिचड़ी के बारे में जानेंगे। खिचड़ी इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स अक्रॉस द कंट्री। जो खिचड़ी है वो पूरे देश में अलग अलग नामों से जानी जाती है,
जैसे कि गुजराती खिचड़ी, ये गुजरात में बोला जाता है इसको। गुजरात में क्या नाम है? गुजराती खिचड़ी। पोंगल तमिलनाडु में कहा जाता है खिचड़ी को। बिहारी खिचड़ी बिहार में बोला जाता है। बाजरा खिचड़ी राजस्थान में कहा जाता है। किचूरी वेस्ट बंगाल में बोली जाती है। बिसी बेले भात ये कर्नाटक में कहा जाता है। और मूंग मूंग खेचीर ये कश्मीर में बोला जाता है। ठीक है, खिचड़ी के देखिए डिफरेंट डिफरेंट नाम है जो अलग अलग जगह बोले जाते हैं। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन आ गया बच्चों आपके चैप्टर का। विच इज़ योर फेवरेट फेस्टिवल? आपका सबसे फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है? राइट द नेम्स ऑफ सम स्वीट्स एंड डिशेज प्रिपेयर्ड ऑन दैट। देखिए आपको उस फेस्टिवल पे जो भी स्वीट और डिशेज बनाई जाती हैं उनके नाम लिखने हैं। ठीक है, तो बच्चों मैं लिख देता हूँ बहुत सारे फेस्टिवल के नाम। आप सभी का इसमें कोई ना कोई फेवरेट होगा। तो माय फेवरेट फेस्टिवल्स आर होली, बैसाखी, ईद, क्रिसमस एंड दीपावली। जो भी आपका फेवरेट फेस्टिवल है वो रख लीजिए, बाकी के नाम कट कर दीजिए। अगर आपका ईद और क्रिसमस नहीं है तो होली, बैसाखी, दिवाली है। उसमें बैसाखी भी ना हो तो होली, दिवाली है। तो जो भी आपका फेवरेट फेस्टिवल हो वो रख लीजिए, बाकी को छोड़ देना आप। ठीक है, तो ये मेरे फेवरेट फेस्टिवल हैं। सम ऑफ द स्वीट्स प्रिपेयर्ड एट दीज फेस्टिवल्स आर। देखिए इन फेस्टिवल पर जो कुछ स्वीट्स बनाई जाती हैं वो क्या क्या हैं? गुजिया आपने खाई होगी, खीर भी बनाई जाती है, बर्फ़ी बनाई जाती है और लड्डू बनाए जाते हैं इन फेस्टिवल्स पे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपका पूरे का पूरा चैप्टर ये क्वेश्चन आंसर्स के साथ में फिनिश हो जाता है। और इसी तरह आप भी करिए, बल्ले 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 आधे घंटे से भी पहले में आपका पूरा चैप्टर क्वेश्चन आंसर्स के साथ फिनिश हो गया। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही वीडियो के लिए। और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। व्हाट्सएप पे जैसे भी आप शेयर करते हो, जनरली व्हाट्सएप सब चलाते हैं, अपने दोस्तों के साथ में बच्चों ज़रूर शेयर करें। और आपको एक बेल आइकन दिखेगा, बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें ताकि आगे की वीडियो आपको मिलती रहे आसानी से, बिना बार बार अलग अलग जगह सर्च किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।